नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज जो है मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। ये एक सवाल मुझे आया हुआ था, तो सोचा मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा, तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लोगों के मन में मेनली जो कॉन्सेप्ट आता है, मोर यूनिट्स मतलब मोर प्रॉफिट। एक्सपेंस रेशियो पता नहीं होता है उनको, वो अलग बात है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि उनको पता था एक्सपेंस रेशियो क्या होता है जो इन्वेस्टर्स थे। फिर भी उनको शायद लगता है किसी सेल्स पर्सन ने पिच किया होगा, सर मोर यूनिट्स मतलब मोर प्रॉफिट। यहाँ पे डायरेक्ट में आपको लेस यूनिट मिलेगा, आपको रेगुलर बाय करोगे तो मोर यूनिट्स मिलेगा, क्योंकि रेगुलर में एनएवी कम होता है और डायरेक्ट में एनएवी ज्यादा होता है। क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, उसको पता था, एक्सपेंस रेशियो हाई है। लेकिन वो इस बात पे अड़ा हुआ था कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ज्यादा मिल रहा है मुझे, अगर मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर्टिकुलर प्राइस मुझे यहाँ प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे जो टाइम लगा था वो मैं समझा देता हूँ, बाद में आपको दिक्कत ना हो। मान लो डायरेक्ट का एनएवी 76.81 चल रहा है और इसका रेगुलर का एनएवी चल रहा है 71.15। इन्वेस्टमेंट 10 लाख का किया था, यहाँ भी इसने 10 लाख का किया, सेम किया है इसने। इसको जो डायरेक्ट में यूनिट्स मिले हैं वो मिले हैं 13 यूनिट्स जो मिलता है आपको पोर्टफोलियो में 13,019, और यहाँ जिसको यूनिट्स मिले हैं वो मिले 14,054। ऑलमोस्ट 1,000 यूनिट्स का जो है डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल लिया, ये फंड नहीं है वैसे, मैं इसका बस सिर्फ एग्जांपल लिया। यहाँ पे देख लो रेगुलर प्लान है, यहाँ का ऑलमोस्ट आपका 71.15 का जो है इसका एनएवी है, तो 71.15 का मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे देख लो आप एक्सपेंस रेशियो में दिखा दूं आपको, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन द बेस्ट साइट है म्यूचुअल फंड के लिए, वो आप फॉलो करें। यहाँ पे देखें एक्सपेंस रेशियो जो है आपका यहाँ पे 1.81 है, ये चीज ध्यान रखना। एक्सपेंस रेशियो 1.81 है, मतलब यहाँ पे आपको उतने खर्चे लगने वाले हैं फंड मैनेज करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रेगुलर से मैंने स्विच कर दिया डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान में किया, यहाँ पे देखो 76.81, यहाँ पे मैंने लिया हुआ 76.81, सेम है आपका। नीचे आ जाना, यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो जो सीधा घट के हो गया 0.86, मतलब वहाँ पे 1.81 था, यहाँ पे 0.86, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 1.05% का डिफरेंस है डायरेक्ट में और रेगुलर में। यहाँ पे एसेट मतलब इतने करोड़ का जो है फंड ये मैनेज कर रही है, एसेट यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ये रहा आपका। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मैं आता हूँ मेनली जो मेरा स्लाइड है, तो उसका कहने का मतलब था मींस रेगुलर म्यूचुअल फंड जो है मुझे ज्यादा रिटर्न देगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के, तो यही कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ, बने रहें, एक बार समझ जाएंगे बाद में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देख ले, मैंने बताया हुआ था आपको एक्सपेंस रेशियो जो था डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कितना था, 0.86 था। एक्सपेंस रेशियो जो है, कोई पूछते हैं सर ये मंथली होता है, ईयरली होता है, या एक बार में लिया जाएगा, या मुझे मंथ में लिया जाएगा, या मैं जब फंड सेल करूंगा तब लिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो आपका पर डे बेसिस पे डेबिट होता है, ये चीज ध्यान रख लें। जितने ट्रेडिंग डेज हैं आपके, पर डे बेसिस पे आपका एक्सपेंस रेशियो डेबिट होता है। तो मान लो 0.86 था उसका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का, डिवाइड बाय टोटल ट्रेडिंग डेज। मान लो एक साल में पूरा टोटल ट्रेडिंग डेज होता है मान लो 252, एग्जांपल बोलता हूं, तो आपको जो है 0.00341% जो है पर डे बेसिस पे पे करना होगा एक्सपेंस रेशियो, मतलब पर डे मतलब पर ट्रेडिंग डे बेसिस पे। समझ गए कॉन्सेप्ट। तो मान लो डे 1 को करंट एनएवी जो था वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एसबीआई फ्लेक्सी कैप का था 76.81। उस दिन पहले दिन मान लो जो मार्केट था वो डाउन था 3%, तो म्यूचुअल फंड भी डाउन होगा। मान लो जो इसके पोर्टफोलियो वो जो फंड का पोर्टफोलियो वो 3% डाउन था, तो 3% इस एनएवी पे निकालोगे 76.81 पे, तो 76.81 का 3% डाउन होगा तो 2.3043 जो एनएवी डाउन होगा। आप इसको इसमें से घटाओगे तो ये आपका क्लोजिंग एनएवी हुआ। ये आपका अपडेटेड एनएवी नहीं है जो आपको एमपी की वेबसाइट पे मिलता है, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे मिलता है, या वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे मिलता है। ये आपका क्लोजिंग एनएवी है। क्लोजिंग एनएवी में से आप एक्सपेंस रेशियो घटाओ, सेम डे एक्सपेंस रेशियो कितना पर डे बेसिस पे 0.00341%, तो 74.5057 में से आप इतना एक्सपेंस रेशियो घटाओगे तो आपका जो लेटेस्ट एनएवी होगा जो अपडेट होता है मार्केट में वो है 74.5032। तो उस दिन का क्लोजिंग एनएवी मान लो एक तरह से ये हो गया, जो नया एनएवी है 74.5032। अगले दिन मान लो फिर से मार्केट 2% डाउन है, तो आप इस एनएवी पे कैलकुलेट मत करना, जो आपका क्लोजिंग एनएवी है, अपडेटेड एनएवी है, जिसमें से एक्सपेंस जो घट चुका है, ये एनएवी 74.5032 से 2% आप घटाओगे तो 1.4900 जो है आपका एनएवी डाउन होगा। तो इसमें से ये माइनस कर लेना, 73.0132 आपका क्लोजिंग एनएवी रहा, एक्सपेंस रेशियो से घटा नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फिर से सेम है, 0.00341% जो है आपका पर डे बेसिस पे एक्सपेंस घटेगा, तो जो आपका अपडेटेड एनएवी होगा वो 73.0108 का होगा। नेक्स्ट डे मान लो मार्केट 1% ऊपर है, तो जो आपका क्लोजिंग एनएवी है 73.0108
8 का, उसमें से आप 1% आप ऐड कर लो, तो इसका एनएवी जो अपसाइड जाएगा वो 0.7301 पॉइंट जो अपसाइड जाएगा। तो इसमें ये ऐड कर देना और ये आपका क्लोजिंग एनएवी आएगा 73.7457 का। एक्सपेंस रेशियो घटा नहीं हुआ है, एक्सपेंस रेशियो इसमें से फिर से घटेगा 0.00341% पर डे। तो जो आपका 73.7457 है उसमें से आप एक्सपेंस रेशियो घटा लो, तो जो आपका लेटेस्ट एनएवी आएगा वो आएगा 73.7432। समझ गए एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है? जो एनएवी वैल्यू रिसर्च पे दिखता है, जो एनएवी आपके म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे दिखता है, जो एनएवी आपको एमफी के वेबसाइट पे दिखता है, जो आपकी जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे दिखता है एनएवी, उसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। आप जो पैसे डालोगे उसमें से कोई पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला। समझ गए? ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। ये था आपका डायरेक्ट का। अब आते हैं रेगुलर पे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेगुलर का एक्सपेंस मैंने क्या बोला था? 1.81 था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, तो 252 मैंने लिया हुआ है, तो 0.00718% पर डे। यहाँ पे देखो डायरेक्ट में आपको एक्सपेंस रेशियो 0.00341 था, यहाँ पे सीधा डबल हो गया 0.00718। एक चीज ध्यान रखना, जो इसका एनएवी है, जो मार्केट डाउनफॉल होगा, तो मैंने बता रखा है 71.15 का एनएवी है इसका, 3% मार्केट डाउन है, तो इसमें से 3% डाउन हुआ 2.1345 होगा। इसमें से ये घटा लेना, ये आपका क्लोजिंग एनएवी हुआ, माइनस 0.00718, क्योंकि ये फंड जो है आपका डायरेक्ट नहीं है, रेगुलर है, तो सीधा इसमें से आप ये घटाओगे 69.0155 में से आप घटाओगे एक्सपेंस रेशियो 0.00718% पर डे बेसिस पे, तो लेटेस्ट आपका एनएवी जो होगा वो 68.9665 का होगा। जो ये आपका एनएवी है उसमें से एक्सपेंस घटा लो, तो ये आपका लेटेस्ट एनएवी आएगा जो कि अपडेट होगा। सेम सेकंड डे ये आपका लेटेस्ट एनएवी है, इसमें से 2% डाउन गया मार्केट, 1.3793% पॉइंट डाउन जाएगा एनएवी। वहां पे आप क्लोजिंग एनएवी आपका इसमें से ये घटा लेना, ये आपका आ जाएगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो आपका घटा नहीं हुआ है, फिर एक्सपेंस रेशियो आप उस दिन के उस ट्रेडिंग डे के हिसाब से आप माइनस कर दो, तो लेटेस्ट एनएवी आपका ये रहा। तीसरे दिन मान लो मार्केट फिर से ऊपर है 1%, तो यहाँ पे जो आपका एनएवी है उसमें 1% ऊपर होगा, तो 0.6758 जो एनएवी है जो अपसाइड जाएगा, तो सीधा क्लोजिंग एनएवी इसमें से ये ऐड कर लेना, ऊपर गया तो ऐड कर लेना क्लोजिंग एनएवी में, और जो आपका 1% अपसाइड हुआ है ऐड कर लेना, माइनस एक्सपेंस तो माइनस ही होगा आपका। तो जो अपडेटेड एनएवी है आपका वो 8.2533 है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंस आपका माइनस होगा, मार्केट नीचे है तो घटा लेना, जो भी उसका लेटेस्ट एनएवी है, लेटेस्ट मतलब अपडेटेड एनएवी में आपका एक्सपेंसेस जो घटा हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए? तो म्यूचुअल फंड्स में आपको जो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो वो हाई रहेगा, यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, एनएवी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 3% डाउन है उतना ही डाउन होगा, जो 3% डाउन है यहाँ पे उतना ही डाउन होगा। मेन फर्क पड़ता है आपका एक्सपेंस रेशियो पे। एक्सपेंस रेशियो मान लो ज्यादा है तो यहाँ पे आपका एनएवी ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। एट द एंड में बता रहा हूँ मैं आपको क्या हो सकता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, करेक्ट, पोर्टफोलियो में तो उतना ही यूनिट्स दिख रहा है आपको, यूनिट्स चेंज नहीं हुआ आपका। रेगुलर म्यूचुअल फंड है, एनएवी इसका कितना था? डायरेक्ट का एनएवी क्लोजिंग एनएवी था 73.74, मैंने लिया 73.74। रेगुलर कितना क्लोजिंग एनएवी? 68.25 लिया मैंने। इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था स्टार्टिंग में? 10 लाख का, दोनों में 10 लाख किया था, 10 लाख का 10 लाख का। यूनिट्स आपका सेम था, बिल्कुल सेम आपका यूनिट्स था। यहाँ पे देखो 13,019 और 14,054 यूनिट सेम रहने वाला है। एक्सपेंस रेशियो और मार्केट डाउनफॉल अपसाइड से जो है यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिट्स आपको अलॉट हो चुका है, मतलब उतना ही रहने वाला है, सेम यूनिट्स है आपका। अगर आप जो क्लोजिंग एनएवी है जब आपको सेल करना है, जब क्लोजिंग एनएवी होगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का कुछ और होगा, रेगुलर म्यूचुअल फंड का कुछ और होगा। ये मुझे समझाने में उसको कम से कम हाफ एन आवर लगे, ये चीज समझाने में। सब कुछ बताया था, ऐसे करके सब कुछ बताया था, लास्ट में तब जाके वो समझा। वो बस ये बोल रहा था, सर मेरे पास यूनिट्स इतना है, मान लो 13,000 है, 14,000 है, मैं 100 पे सेल करूंगा, यहाँ पे मुझे 13 लाख आ रहा है डायरेक्ट में, रेगुलर में मुझे 14 लाख आ रहा है, तो रेगुलर में क्यों ना इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों डायरेक्ट में इन्वेस्ट करूं? 14 लाख मुझे रेगुलर मिल रहा है, यूनिट्स मुझे ज्यादा मिले हैं, 100 पे मैं सेल कर रहा हूं। वो ये नहीं बता पा रहा था, मुझे लगता है उसको सेल्स पर्सन ने जो है उसको डायरेक्ट और रेगुलर का बताया नहीं होगा। उसने सीधा बताया होगा सर डायरेक्ट है और रेगुलर है। डायरेक्ट में एक्सपेंसेस नहीं बताया होगा, उसने बोला होगा सर एनएवी कम है, यूनिट ज्यादा मिलेगा आपको। जब आप सेल करोगे, मान लो 68 पे है, जब आप सेल करोगे 100 पे तो आपको 14 लाख मिलेगा, लेकिन जब आप सेल करोगे डायरेक्ट को 100 पे तब वो 13 लाख ही मिलेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा जब ये 100 पे जाएगा तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड शायद 120 पे रहे, 130 पे रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। समझ गए? तो ये इन्वेस्टर्स का क्वेरी था, वो समझाने में मुझे हाफ एन आवर लगा। तो वो डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड ने समझ गए आपका एनएवी कम रहने वाला है। तो यहाँ पे 100 जो बोला उसने, 100 किसका बोला? डायरेक्ट का बोला या रेगुलर का बोला? डायरेक्ट का बोला तो ऐसे निकालना है आपको,
सेम 73.74 आने वाला है, सेम सब कुछ डाउन अपसाइड सब कुछ सेम है आपका। वही आप रेगुलर में करोगे तो उसमें आपका एनएवी देखो 71 से सीधा 68 आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, तो वही रहने वाला है। तो एनएवी जो है आपका वो एक्सपेंस रेशियो हाई की वजह से घटता रहेगा पर डे बेसिस पे, पर ट्रेडिंग डे बेसिस पे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का बढ़ता रहेगा। तो एट द एंड में आप 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद देखते हो आप, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड का एनएवी आपको हमेशा कम दिखेगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एनएवी हमेशा आपको ज्यादा दिखेगा। तो जब आप एंड में सेल करोगे पैसे, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हमेशा आपको पैसे गेन जो है ज्यादा मिलेंगे, और रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको गेन जो है हमेशा ज्यादा लेस मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये सेल करने का तरीका है। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगी तो आप इसमें फंसोगे नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता आपको क्या होता है नहीं होता मार्केट में, सिर्फ आप बिलीव कर रहे हो तो दिक्कत है, फिर आप फंस जाओगे। फिर जो है यहाँ पे आप एट द एंड में निकालोगे तो फिर दिक्कत है। तो ये चीज समझ गए आप। यहाँ पे देखो 9,60,000 का वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे रेगुलर का वैल्यू हो रहा है 9,59,185। तो जो भी आपका डिफरेंस है वो चार्ज पे किया आपने। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो पैसे आप डायरेक्ट में निकाल रहे हो, जो पैसे आप रेगुलर में निकाल रहे हो, वो आपने चार्ज पे किया। किसको पे किया? आपने एडवाइजर को। एडवाइजर अच्छा है आपका, आपको हेल्प कर रहा है किसी और चीज के लिए, द बेस्ट है, चेंज मत कर। क्योंकि आप 1,000 रुपए की जगह और वो आपको 10,000 रुपीज का वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है, सारा काम करके दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर में बने रह सकते हैं। एडवाइजर अगर ढंग का है तो, फिर से बोल रहा हूँ, ढंग का है तो मतलब आपका सब जो है क्वेरी वो सुनता है, समझता है, एडवाइस करता है, प्रॉपर आपको बेनिफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1,000 रुपीज के चक्कर में एडवाइजर मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, तो वो चीज जो है ध्यान रख लेना। या अगर आपको अगर खुद से कर रहे हो और ये समझ के कर रहे हो तो दिक्कत है, तब जो है फिर सेल कर दो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले लो। एक और चीज मैं भूल रहा हूँ, कोई पूछते हैं सर मैं यहाँ यूनिट्स लिया हूँ रेगुलर का, क्या मैं डायरेक्ट में सेल कर सकता हूँ? क्या मैं स्विच कर दूंगा? कोई लगाते हैं माइंड यहाँ पे, सर स्विच कर दूंगा। अगर आप स्विच करोगे तो पहले जो आपका यूनिट्स है वो सेल होगा। ध्यान रखना, अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करते हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है। जो आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करोगे तो रेगुलर से जो भी आपका यूनिट्स है वो पहले सेल होगा इस प्राइस पे, सेल होने के बाद वो इस प्राइस पे बाय होगा। तो जब आप बाय करोगे तो यूनिट्स आपको कम मिलेगा, उस प्राइस पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये मत समझना कोई बोले आपको सर रेगुलर में बाय कर लो यूनिट ज्यादा मिलेगा और उसको आप डायरेक्ट में सेल कर देना, कोई पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। स्विच करके सेल कर लेना कर सकते हो आप, लेकिन जब आप स्विच करोगे तो पहले आपको इस प्राइस पे सेल होगा और इस प्राइस पे फिर से बाय होगा। लेकिन आपको वो जाना नहीं पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे यूनिट जो है इस प्राइस पे सेल हो जाएगा और जो पैसे बचेंगे आपके वो सीधा आपके डायरेक्ट के एनएवी का जो एनएवी है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का, उस प्राइस पे बाय हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट है, आपको समझाना था। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो वीडियो को डिस्कशन है वहां पे जाकर ओपन कर सकते हैं। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहां पे आके पूछ लें। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां भी आपको लर्निंग वीडियो देखिए ज्वाइन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।